Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now I am going to start lecture number 10 and it is about the construction of present continuous tense. So ये तरतीब आपको याद रखना होगी. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तरतीब थी. तो अभी चूँकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है. सबसे पहले हमने एस, देन एच वी, फिर नॉट और फिर वी और फिर ओ. एस फॉर सब्जेक्ट है और एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लिखना है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट. और इस तरह वी इसके बाद नॉट के बाद आपने वर्ब लिखना है और इसकी इंग फॉर्म लिखनी है या चौथी फॉर्म लिखनी है और आखिर पे आपने इसका ऑब्जेक्ट लिखना है. तो ये चार फ़िक्रे मैंने लिखे हुए हैं. पहले हम नेगेटिव करेंगे, फिर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो दूसरे फ़िक्रे हैं इंटरोगेटिव, फिर हम उसकी तरफ मूव करेंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे. वो इम्तिहान नहीं दे रहा है. वो इम्तिहान नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का लिखा. ही चूँकि सिंगुलर है तो हम इसके बाद इज़ लिखेंगे. ही इज़. इसके बाद इज़ नॉट आना है, चूँकि ये नेगेटिव है तो ही इज़ नॉट. जब कोई इम्तिहान स्टूडेंट दे रहा हो तो उसके लिए टेकिंग आता है. जब कोई टीचर इम्तिहान ले रहा हो तो उसके लिए गिव आता है. मिसालें मैं दे देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है तो अ स्टूडेंट इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम्स ऑफ बैचलर. अ स्टूडेंट इज़ टेकिंग द मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स, यानी स्टूडेंट के साथ टेक आएगा. इस तरह अगर आप टीचर की बात करें कि टीचर इम्तिहान ले रहा है, अ टीचर इज़ गिविंग द एग्ज़ामिनेशन और अ टीचर इज़ टेकिंग द टेस्ट. तो ये टीचर के साथ टीचर इज़ गिविंग द टेस्ट, टीचर इज़ गिविंग द एग्ज़ामिनेशन, ये हो जाएगा. टीचर के साथ आम अल्फाज में टीचर के साथ आपने गिव, गिविंग या गेव का वर्ब इस्तेमाल करना है और जो स्टूडेंट है उसके साथ टेक, टेकिंग या टुक का वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे. तो चूँकि वो इम्तिहान दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो शख्स है ना, ये तालिब इल्म है. तालिब इल्म है तो हम इसको इस तरह करेंगे, ही इज़ नॉट टेकिंग. टेकिंग आएगा चूँकि वर्ब के साथ हमने आईएनजी की फॉर्म ऐड करनी है और ऑब्जेक्ट आखिर में क्या है, एग्ज़ामिनेशन. ही इज़ नॉट टेकिंग द एग्ज़ामिनेशन. ये फ़िक्रा आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया. आगे आ जाएं. जीतने वाले हारने वालों का मुंह नहीं चिढ़ा रहे हैं. ये मैंने कुछ एडवांस्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए लिखा है. तो आ जाएं. जीतने वाले हारने वालों का, जीतने वाले यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जीतने वाले हैं द विनर्स. द विनर्स, इसमें डबल एन आएगा, आर एस. द विनर्स, ये ई है जी. द विनर्स, इसमें डेफिनेटली ज़्यादा है तो आर आएगा, आर. आगे नेगेटिव है तो नॉट. अच्छा, मुंह चिढ़ाना, इसकी इंग्लिश होती है मेक फेसिस एट समवन. मेक फेस एट समवन, किसी का मुंह चिढ़ाना, या मेक फेसिस एट समवन, किसी का मुंह चिढ़ाना. तो चूँकि ये मुंह चिढ़ाने वाले ज़्यादा हैं तो इसलिए फेसिस आएगा. फेस का लफ्ज़ एक पर्सन के लिए आता है और फेसिस का जो लफ्ज़ है वो एक से ज़्यादा के लिए आता है. तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं. द विनर्स आर नॉट मेकिंग फेसिस एट, किसका वो मुँह चढ़ा रहे हैं, लूज़र्स का. ये लूज़र्स हो गया. द विनर्स आर नॉट मेकिंग फेसिस एट लूज़र्स. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है,
तो डेफिनेटली जब क्या के साथ जो सवाल शुरू होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लिख लेते हैं। तो क्या किसान हल चला रहा है, तो किसान चूँकि सिंगुलर है तो इसके लिए इज़ शुरू में आ जाएगा। इज़ सब्जेक्ट क्या है, फार्मर। इज़ फार्मर हल चलाना, इसकी होती है फ्लो। फ्लो की स्पेलिंग भी अजीब है, इसको याद कर लीजिएगा, PLOUGH, फ्लो। और चूँकि ये इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो आपने इसके साथ ING ऐड कर देना है। तो आगे सवालिया निशान आपने लाजमी लिखना है। इज़ फार्मर प्लोइंग, बात ख़त्म, क्या किसान हल चला रहा है। आगे सेकेंड मैंने लिखा हुआ है, क्या सिपाही शहर में गश्त कर रहा है, तो क्या आएगा, इज़, चूँकि ये भी सिंगुलर है। इज़ पुलिसमैन, पुलिसमैन, या आप सोल्जर लिख लें, लेकिन सोल्जर जो आता है वो लड़ने वाला होता है, यानी आर्मी मैन को सोल्जर कहते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पुलिसमैन ज़्यादा बेहतर हैं। इस पुलिसमैन आगे डेफिनेटली यहाँ पे आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुका है शुरू में, पुलिसमैन सब्जेक्ट भी आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो अब जाहिर है मेन वर्ब आपका रह गया है। इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, ये जो हमने ये जो वी लिखा हुआ है इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। तो इस पुलिस और सोल्जर, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब होता है घूमना, गश्त करना। तो इसके साथ चूँकि चौथी फॉर्म आएगी तो ING भी ऐड करेंगे, तो पेट्रोलिंग। इज़ द पुलिसमैन, द भी आप लिख सकते हैं, इज़ द पुलिसमैन पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कहाँ पे कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, जगह का नाम है, इन द सिटी, पेट्रोलिंग इन द सिटी। और आगे आपने सवालिया निशान लिखना है। जी आज के लिए इतना ही, इसको बार बार देखिएगा, तकरीबन 4-5 दफ़ा देखिएगा, आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिटन मटेरियल आपको सेंड कर देता हूँ, और फिर ज़ूम पे आप आकर आपने जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइजेज़ दी होनी है वो आपने मुझे उसका कंप्लीट होमवर्क करके आपने मुझे वो चेक करवा देनी है। और जो बाहर से साथी अगर देख रहे हैं तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़ूम की क्लास लेना चाहते हैं, 1-to-1 ज़ूम की क्लास, तो वो मेरे ये वाले नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।